डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने जो है चैप्टर नंबर 10 को स्टडी किया थ्रू आउट सारा। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा स्टेटमेंट आप लोगों ने बुक से देख लेनी है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का गिवन है और वो कितना है 2 सेकेंड। ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन इट्स अर्थ। आप लोगों से पूछा गया कि आप लोगों ने इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। दैट्स वेरी सिंपल बेटा। आप लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला था T=2 पाई L/g। ऐसा ही है। तो बेटा देखें, अब आपने L को जो है वो कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड आपके पास गिवन है और g की वैल्यू जो है ये आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और g की वैल्यू आप लोग जानते हैं जो हमारे पास वैल्यू होती है ये होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा T=4 पाई का स्क्वायर L/g। ठीक है बेटा देखें, इस तरफ का स्क्वायर लिया है तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। एल हमने कैलकुलेट करना है तो एल को सेपरेट कर लेते हैं। GT स्क्वायर ओवर 4 पाई एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल। देखें बेटा 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया है, और जी जो है इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। वैल्यूज़ पुट कर दें। जी की वैल्यू 10 है, टी स्क्वायर मतलब 2 एंड इट्स स्क्वायर हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर। पाई की वैल्यू बेटा पुट कर दें 3.14 एंड इट्स स्क्वायर। बेटा आप लोग ये जब ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आप लोग कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। ठीक है, ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। सेम इसी क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट है बेटा कि फाइंड द लेंथ ऑन मून इफ GM इज इक्वल टू GE/6। मीन कहता है कि लेंथ जो है इसी की चीज़ की, इसी पेंडुलम की मून के ऊपर क्या होगी जबकि मून के ऊपर उसने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू दी है कि वो कि अर्थ से क्या होता है 6 टाइम्स कम होता है। तो यही बड़ा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। M लिख देता हूँ कि लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू GM ओवर इंटू टी स्क्वायर ओवर 4 पाई एंड इट्स स्क्वायर। तो बेटा GM की वैल्यू जो आपके पास है ये गिवन है 10/6। GE/6 का मतलब क्या है 10/6। ठीक है, टी का स्क्वायर 2 एंड इट्स स्क्वायर ओवर 4 पाई एंड इट्स स्क्वायर। बेटा आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर। आई होप बेटा आप लोगों को अच्छी तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। सिंपल आप लोगों ने इसका में फार्मूला जो है वो याद करना है, बाकी जो है बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट बेटा जो 10.2 है वो आप लोगों ने खुद से करना है। उसमें बिल्कुल सेम यही चीज़ है कि आप लोगों से जो है वो लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और आपको टाइम पीरियड जो है वो गिवन है। ठीक है, इस तरह से बेटा नेक्स्ट देखें। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स। 100 वेव्स कितने, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, पास थ्रू अ मीडियम इन 20 सेकेंड। टाइम कितना लेती हैं 20 सेकेंड्स के अंदर वो किसी पॉइंट में से पास आउट होती हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड जो है ये कैलकुलेट करना है। इफ़ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो, पहले बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लें। 6 डिवाइडेड बाई 100 दिस इज इक्वल टू 0.06 मीटर। ठीक है, देन कैलकुलेट द वेव स्पीड। फिर आप लोगों ने स्पीड को भी कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखें फ्रीक्वेंसी का बेटा जैसा कि आप लोगों को याद होगा, फ्रीक्वेंसी का बेटा मतलब आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास आउट होती हैं। तो इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू N/T। ठीक है, ये वैसे भी इसका फार्मूला होता है। अब देखें N आपके पास कितनी है 100 और 20। आप लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा 5 और इसका यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, ये 1/सेकेंड। ठीक है,
इस तरह से बेटा आपने नेक्स्ट क्या करो मालूम करना था टाइम पीरियड, और आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो ये आपके पास क्या रहेगा 1/f है तो 1/5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। यहाँ पे कुछ बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम टाइम भी कैलकुलेट भी कर रहे हैं और टाइम हमें गिवन भी है। बेटा दर हकीकत याद रखिए ये 100 वेव्स के गुजरने के लिए सारा का सारा टाइम है, जबकि टाइम पीरियड एक वेव का होता है, मतलब एक वेव कितनी देर में गुजरती है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये टोटल टाइम है और ये टाइम पीरियड है, मतलब एक वेव के लिए है, तो ये बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपने स्पीड कैलकुलेट करनी थी। आप लोग जानते हैं जो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान v = f लैम्डा, तो f आपके पास है 5 और लैम्डा आपके पास है 0.06। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा इस तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी 90 मेगाहर्ट्ज। बेटा याद रखिए कि जो मेगा होता है वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है 10⁻6 के। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, आपने वेवलेंथ जो है ये क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, जबकि आपकी स्पीड की जो वेव है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया है, v = f लैम्डा। तो यहाँ से हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है तो v/f बन जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देनी है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 90 × 10⁻6। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। ठीक है, इस तरह से बेटा एक और क्वेश्चन है, A wooden bar vibrating into a water surface in a ripple tank has a frequency 12 Hz। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी 12 Hz। The resulting wave has a wavelength 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको बेटा पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग जानते हैं ये 0.3 मीटर आएगा। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल 3 को 100 के ऊपर डिवाइड करवाया है तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, आपने स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है। सिंपल यही v = f लैम्डा, तो ये 12 × 0.03, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। जस्ट आप लोगों ने v = f लैम्डा फार्मूला इस्तेमाल करना है, या कहीं पर आप लोगों ने t = 2πl/6 फार्मूला जो है इसको इस्तेमाल करना है। तो आई होप बेटा इंशाल्लाह आप लोग जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी न्यूमेरिकल की आपको समझ नहीं आती तो आप उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।